नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। आज के इस खास शो में हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आपके सामने आए हैं जिन्हें जानना और उनके जवाब ढूंढना हर मम्मी पापा के लिए बेहद जरूरी है। मम्मी पापा इसलिए क्योंकि सवाल सीधे सीधे भविष्य यानी कि उनके बच्चों से जुड़ा है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक माँ बेटी का कत्ल हुआ। 3 दिन से ये डबल मर्डर पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक 15 साल के बच्चे का अब नाम सामने आ रहा है जो उसी घर में रहता था। वो उसी महिला का बेटा है जिसकी बेरहमी से हत्या हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में शक शुबा इसी 15 साल के बच्चे की तरफ जा रहा है। मामला सिर्फ ग्रेटर नोएडा का ही नहीं है, अंबाला से भी आज एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें एक 5 साल की बच्चे को 15 साल के नाबालिग ने मौत की नींद सुला दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारे और आपके बच्चों के दिमाग में अपराध कैसे पनप रहा है? क्रिमिनल बनने की तरफ वो क्यों और कैसे बढ़ रहे हैं? ग्रेटर नोएडा में एक मां बेटी का मर्डर। अंबाला में 5 साल की मासूम का कत्ल। तीन बड़ी वारदात, तीनों के पीछे मासूम। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी हकीकत रखने जा रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और कुछ ऐसे आंकड़े रखने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद हर मम्मी पापा के कान खड़े हो जाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के तमाम बड़े शहरों से आए दिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे हैं। वो मासूम जो 14-15 साल की उम्र के हैं, वो मासूम जो अपना अच्छा बुरा तक नहीं समझ सकते, वो मासूम जो आसानी से बहक जाते हैं। इसलिए आज प्रश्नकाल में हम आपके सामने 3 ऐसी वारदात को सामने रखने जा रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं किसी नाबालिग का हाथ है या हो सकता है। सबसे पहले बात दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की करते हैं, जहां की हाई प्रोफाइल सोसाइटी गौर सिटी 2 के 11th एवेन्यू में मां बेटी का मर्डर कर दिया गया। और पुलिस की तफ्तीश में जो बात अब तक सामने आई है उसे यही साबित होता है कि सनसनीखेज और खौफनाक वारदात के पीछे इसी घर से गायब हुआ एक नाबालिग बेटा हो सकता है। आखिर क्या है इस पूरे केस का सच, मैं आपको बताऊंगी। अंबाला में भी एक मासूम के कत्ल की ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंबाला में 5 साल की बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आप ये सुनकर सुन्न रह जाएंगे कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, घर में उठने बैठने वाला 15 साल का एक नाबालिग है। इस नाबालिग ने पहले बच्ची को अगवा किया, फिर 20 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले प्रद्युम्न को जिस बेरहमी से गला काटकर मारा गया उसे भी आप शायद ही भूल पाए होंगे। इस केस में भी एक नाबालिग छात्र पर हत्या का आरोप है। सीबीआई की तफ्तीश में जो कुछ सामने आया उसके मुताबिक 11वीं के छात्र ने स्कूल की परीक्षा रुकवाने के लिए प्रद्युम्न का मर्डर किया और वो जुवेनाइल इस वक्त बाल सुधार गृह में है। अब सवाल ये नहीं है कि इस वारदात के पीछे गुनहगार कौन है या कौन नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अगर इस तरह की वारदात सामने आती है और इस तरह की वारदात के पीछे अगर गुनहगार कोई मासूम है तो क्या ये हर माँ बाप को सावधान कर देने वाली खबर नहीं? शिक्षा देने से की चीज नहीं है, शिक्षा का उदाहरण पेश करने की चीज है। वो आपस में जो बात करें, माँ बाप उनके आपस में क्या संबंध रखते हैं, वो अपने रिश्तेदारों में भाई बहनों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के संबंध रखते हैं। बच्चे इन चीजों को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं, देखते हैं और उनको अपने जीवन में उतारने लगते हैं। तो ये भूल के कि हम बच्चों को शिक्षा दें, माँ बाप को अपने चरित्र के अंदर इच्छित परिवर्तन करने चाहिए। मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से बचाना चाहिए और अगर वो गलत रास्ते पर आ गए हैं तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ
हम इस शो में समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हमारे आपके बच्चों का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 में मां बेटी के डबल मर्डर के पीछे एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हत्याकांड के पीछे मोबाइल गेम हो सकता है, जिसे वो नाबालिग लड़का खेलता था, जो कि फिलहाल घर से गायब है। कहते हैं कि ये मोबाइल गेम ऐसा है जिसमें खेलने वाला अपराधी बनता है और वो क्राइम करके पुलिस से भाग जाता है। एक माँ और बेटी की जिस खौफनाक तरीके से हत्या की गई और जिस संदिग्ध तरीके से वारदात के तुरंत बाद घर का नाबालिग बेटा फरार हुआ, उसके बाद शक की सुई सबसे पहले उसी नाबालिग पर जाती है और इस बीच रिश्तेदारों ने जो कुछ बताया है वो शक को और मजबूत करता है। कहा जा रहा है कि घर का वो नाबालिग बेटा एक बेहद खतरनाक मोबाइल गेम खेलता था, एक ऐसा मोबाइल गेम जिसमें अपराधी पुलिस से भागने की कोशिश करता है। सूत्रों के मुताबिक इस डबल मर्डर के बाद घर का जो नाबालिग बेटा फरार है, वो मोबाइल पर एक खतरनाक गेम खेला करता था, जिसका नाम है हाई स्कूल गैंगस्टर द क्राइम गेम। इस गेम में अपराध करने के बाद पुलिस से भागना होता है। गेम खेलने वाला क्राइम करता जाता है और पुलिस से बचता रहता है। इस गेम में बताया जाता है कि अपने दुश्मनों को कैसे हराया जाए। इसमें मुख्य किरदार विरोध करने वाले की हत्या कर देता है। हालांकि पुलिस अभी खुलकर इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोग और अग्रवाल परिवार के रिश्तेदार दबी जुबान में ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो ये गेम वो खेलता था, उस गेम को हम लोगों की टीम ने देखा। जब तक वो बच्चा मिल न गया तब तक बहुत सारी चीजें मेरे लिए टिप्पणी करना जल्दबाजी हुई। सवाल यह है कि आखिर वो नाबालिग लड़का इस वारदात के बाद कपड़े बदलकर कहाँ गया? क्या वाकई इस दोहरे हत्याकांड के पीछे वही है, या उसे किसी ने बहला फुसलाकर ऐसा करवाया, या फिर इस पूरी वारदात के पीछे कोई और है? पुलिस अभी तक उस नाबालिग को ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन के बारे में सुराग मिला है। सूत्रों से खबर है कि उस नाबालिग लड़के की आखिरी लोकेशन दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मिली है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें भेजी गई हैं। इस बीच अंजलि और मणिकर्णिका अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अंजलि के सिर पर बैट से 7 बार वार किया गया था, तो वहीं उसकी बेटी मणिकर्णिका के सिर पर 5 बार हमला किया गया। दोनों पर तब तक वार किया गया जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब दोनों गहरी नींद में थी, या फिर हो सकता है कि उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर वार किया गया। नरेश बिस्वानी, ग्रेटर नोएडा, इंडिया न्यूज। गौर सिटी में जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक था, लेकिन अंबाला की दास्तां सुनेंगे तो आपकी रूह ही कांप जाएगी। अंबाला में एक 5 साल की बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और आरोप जिस पर लगा है वो 15 साल का नाबालिग है। इस नाबालिग ने फिल्मी अंदाज में एक बच्ची को किडनैप किया, 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी और फिर पुलिस के डर से उस बच्ची का कत्ल कर दिया। इस फूल सी बच्ची से किसी को भला क्या दुश्मनी हो सकती है? इस नन्ही सी जान को कोई कैसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकता है? क्या कागज के चंद टुकड़े इतने कीमती हैं कि उसके लिए किसी मासूम की जान ले ले? ये सवाल जितने अहम हैं, उतना ही चौंकाने वाला ये मर्डर केस है, क्योंकि इसमें कातिल कोई शातिर बदमाश या कोई लुटेरा नहीं, बल्कि इस बच्ची को मौत की नींद सुनाने वाला एक नाबालिग है। जी हाँ, नाबालिग। अंबाला के भो गाँव की ये दास्तां बेहद खौफनाक है। 5 साल की बच्ची वैष्णवी 6 दिसंबर की शाम को अपने नन्हे हाथों में चाय की केतली पकड़कर घर से करीब 30 मीटर दूर अपने चाचा के पास दुकान में गई थी, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटी। घर के लोग ये सोच रहे थे कि वैष्णवी दुकान पर चाचा के पास है और चाचा भतीजी को चॉकलेट देकर बेफिक्र हो चुके थे कि वो सही सलामत घर पहुंच चुकी है। लेकिन घर और दुकान के बीच का फासला करीब 30 मीटर है, जहां कोई मासूम पर नजर बनाए बैठा था, जिसने ये फैसला कर लिया था कि वो एक बड़ी घटना को अंजाम देगा।
15 साल का एक नाबालिग जो वैष्णवी के पिता की दुकान में काम करने वाले कर्मचारी का रिश्तेदार है, उसने वैष्णवी को बहलाया फुसलाया और अपने साथ ले गया। घर वालों को बच्ची के अपहरण की खबर उस वक्त लगी जब गली में रहने वाले एक पड़ोसी के मोबाइल पर फोन आया और फोन करने वाले ने बच्ची के परिजनों से बात करवाने को कहा। इसके बाद उसने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मेरे पास ये 8 बजे फोन आया था। वो कह रहा जी ऐसे कर, भी जल्दी कर, लड़की को बुला, उसको फोन दे। मैं भी, तू बता सही कौन है, या तेरे को बोल दिया का, उसको देखा फोन दे। फिर वो मम्मी से बात करवाई जी, और मम्मी को बोलने लगा भी ऐसे करके थोड़ी लड़की मिल गई जी, मेरे को 20 लाख रुपया चाहिए। वो कहनी कहाँ दे, कहा कल मैं बता दूंगा आपको कहाँ चाहिए। बच्ची की किडनैपिंग की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को खबर दी गई तो पुलिस ने एक तरफ तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया और दूसरी ओर फिरौती के लिए आए फोन की लोकेशन ट्रैक की। पुलिस घंटों बच्ची की तलाश में इधर उधर घूमती रही, लेकिन साथ ही सटे एक मकान में बच्ची का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस मोबाइल लोकेशन की टावर से ही उस घर तक पहुंची जहां बच्ची को बेरहमी से मार डाला गया था। हैरानी की बात तो यह है कि घर से सटे मकान में बच्ची को मार डाला गया और पुलिस इधर उधर घूमती रही। पुलिस ने बहुत सहयोग दिया और जगह जगह उसकी सब जगह नाकेबंदी करी और वो बंदा घर के नजदीकी 20 लाख की फिरौती मांगी। लेकिन ये है थोड़ा दर्दनाक ये है कि हम उसकी जान नहीं बचा सके, पर ये हमारी एक बहुत बड़ी वो हुई हमारे से, जैसे भी हुआ। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा तो पहले उसने नानुकुर की, लेकिन फिर गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आसानी से रुपए कमाना चाहता था, इसलिए उसने फिल्मों से आइडिया लेकर बच्ची का अपहरण किया और उसके पिता अनिल सूद से 20 लाख रुपए फिरौती मांगी। जब उसे लगा कि पुलिस पकड़ा सकती है तो उसने बच्ची को मार डाला। पहले उसने बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर उसे कूलर की टंकी में भरे पानी में डुबोकर मार डाला। जो संदिग्ध आरोपी है उसको अभी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद जो भी कार्रवाई बनती है वो हम अमल में लाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग को उसके किए पर कोई पछतावा नहीं है। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वह आराम से घर में बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अहम बात यह है कि अगर 15-16 साल की उम्र के बच्चे इस तरह के अपराध करने लगे तो ये वाकई चिंताजनक है। अम्बाला से अमन कपूर के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और वाकई ऐसी रिपोर्ट्स देखकर रूह कांप जाती है। अब आपको जरा हम आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पिछले कुछ साल में किस तरह से जुवेनाइल क्राइम का लगातार जो है ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े कहते हैं कि बच्चों में अपराध की टेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। जुवेनाइल क्राइम का एक आंकड़ा ये कहता है 2010 से 2014 की बात करें तो ऐसे क्राइम में, ऐसे अपराध में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2010 में जहां जुवेनाइल केसेस जो थे वो 22,740 रिकॉर्ड किए गए थे, यानी कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जिसे कहा जाता है, और 2014 में 33,526 ऐसे केसेस रिकॉर्ड किए गए थे जो जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ थे। और कुल 2010 के क्राइम के मतलब करीब 22,24,831 मामले थे, जिसमें से 22,000 जुवेनाइल क्राइम के थे। और देखिए आंकड़ा किस तरह से 50% तक बढ़ जाता है। दरअसल ये समझना जरूरी है कि बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। हमने इसके लिए एक मनोचिकित्सक से भी बात की, आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, इधर ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। प्रद्युम्न वाला केस है, नोएडा में डबल मर्डर केस है, नरेला में केस हुआ है, जिसमें अक्सर देखा गया है कि नाबालिग बच्चे क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इसकी वजह एक नहीं होती, वजह बहुत सारी होती हैं। हालांकि वजह हमें अपने आसपास ही तलाशनी ज्यादा ठीक है। बच्चों के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा समाज, जिस समाज में बच्चे रहते हैं, उस समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई कमी है, जिस कारण से बच्चे इतनी कम उम्र में इस तरह के अपराधों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इसमें समाज में क्या होने चाहिए, क्या चीजें हैं, क्या है, तो समाज देखिए 2 चीजों से मेनली बनता है, 3 चीजों से बनता है। एक तो परिवार, सबसे पहले परिवार, दूसरा स्कूल और तीसरा दोस्त। परिवार में किस तरह का लालन पालन है, किस तरह का उनको एग्जाम्पल बड़े लोगों में देखने को मिलता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत की बच्चों को डांटे हम। इसी तरह से स्कूल के अंदर दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं, स्कूल के शिक्षक गण उसके प्रति कैसा रुख रखते हैं बच्चों के व्यवहार के प्रति, उस सारे का बहुत ज्यादा असर पड़ता है।
और एक सवाल आज हम सबको पूछना चाहिए, समाज को पूछना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।